नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मध्य प्रदेश के इंदौर की खराब खबर है। कई दिनों से एक खबर थी कि वहाँ के राजा रघुवंशी नाम के एक नौजवान, नई शादी हुई थी 11 मई को, सोनम नाम की अपनी पत्नी के साथ शिलांग गए हुए थे मेघालय के हनीमून मनाने के लिए। वहाँ गायब हो गए दोनों। समझ नहीं आया लोगों को कहाँ है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस और मेघालय की पुलिस मिल के बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, तो वो भी बात कर रहे थे। आखिरी में जाकर राजा रघुवंशी की लाश मिली एक पहाड़ी से नीचे गिरे हुए, पत्नी गायब। तो एक आशंका ये थी, क्या पत्नी को भी मार के कहीं फेंक दिया है, जैसा कई मामलों में होता है। क्या उसका कोई देह शोषण हुआ और मार दिया उसको किसी और जगह। लेकिन अभी कल जब ये खबर आई कि पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी पुलिस ने जो जानकारी दी है, मेघालय की पुलिस ने, उसके मुताबिक सोनम नाम की ये लड़की 11 मई की शादी, 20 मई को मेघालय के लिए गए थे, 23 मई को गायब हो गए। अभी जब आज पकड़ाई है सोनम, तो ये पुलिस का कहना है, मेघालय पुलिस का, कि इसने इंदौर के 4 लोगों को सुपारी दी थी अपने पति को मरवाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। अभी हनीमून पे गए हुए थे, अभी शादी हुई है, हफ्ता भर शादी यहाँ रहे, 1 हफ्ते बाद हनीमून पे गए, तीसरे चौथे दिन मार डाला। पुलिस अगर कह रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लेके करवाया है, तो मैं मानता हूँ उसमें कुछ दम इसलिए होगा, आज इस तरह के तमाम सौंप सुपारी लेना देना जो है, ये मोबाइल फ़ोन के मार्फत होता है। कहीं लोकेशन से पकड़ाता है, कहीं किसी चीज़ से। मेघालय में जहाँ पे ये ठहरे थे, जहाँ पे ये कत्ल हुआ है, उस जगह के आसपास मध्य प्रदेश के कोई सिम कार्ड और मिले होंगे, तो पुलिस की भाषा में उसको डंप कहा जाता है। एक वक्त पर एक टावर एरिया में जितने नंबर मौजूद हैं, पुलिस उन सबको निकाल लेती है। उसके बाद देखती है, जैसे मैं अपनी सामान्य समझबूझ से कह रहा हूँ, कि उसमें मध्य प्रदेश के नंबर उसने अलग निकाले होंगे। कोई मेघालय के शिलांग में मध्य प्रदेश के हजारों लोग नहीं रहे होंगे, तो निकाल कर देखना चालू किया होगा। उन नंबर से कोई कॉल हुई होगी सोनम के नंबरों पे, तो देखा होगा। क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसी कत्ल के केस में गिरफ्तार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ा हैरान होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा हिंसा, कत्ल, इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ दुनिया का हाल बड़ा गड़बड़ है। अभी आपने लगातार पढ़ा होगा, एक कोई महिला थी, उसका पति विदेश में काम करता था, वो प्रेमी के साथ यहाँ पर अच्छे से रहती थी। पति आ गया तो उसको मार कर टुकड़े करके नीले ड्रम में डालकर कंक्रीट कर दिया था उसको। ऐसा कई जगह हो रहा है। मेरे अपने जिस प्रदेश में मैं हूँ, छत्तीसगढ़ में, इसका एक ज़िला है जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ऐसा जीपीएम ज़िले का नाम है। उस ज़िले की खबर है कल की, कि एक लाश मिली थी खेत में, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बूढ़े पति पत्नी हैं, बूढ़े हैं, 50, 55, 60 साल के दिख रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया गया है। तो पता लगा पुलिस को कि पति ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था, तो उसने काट डाला उसको, आदमी को मार डाला, और बाद में पति पत्नी दोनों ने मिलकर उस लाश को ठिकाने लगा दिया। अब आप देखिए त्रिकोण कितने तरह के हो रहे हैं। अब ये लड़की जो शिलांग में जाके जिसके पति की लाश मिली है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या इसका पहले कोई प्रेम प्रसंग रहा होगा? मेरे कैमरा पर्सन बता रहे हैं, उन्होंने समाचार में पढ़ा है कि शादी को बड़ा हड़बड़ी में करवाया गया था। सोनम की शादी को
ये राजा रघुवंशी से हड़बड़ी में करवाया गया था, जल्दी हो जाए शादी। तो क्या कहीं और प्रेम प्रसंग था? क्या घर वालों को डर था कि लड़के वाले ज़्यादा पूछताछ करेंगे तो बात उजागर हो जाएगी? क्या ऐसा कुछ था कि लड़की जो है वही घर छोड़ के चली जाए किसी के साथ? आजकल बहुत होता है ये सब। तो हड़बड़ी में शादी हुई। मैंने हड़बड़ी की ऐसी कई शादियों में ऐसी लुकी छिपी बातें बाद में सामने आते देखा है। मैं अभी केवल ये जीपीएम का, गौरेला पेंड्रा मरवाही का, इसको ढूंढ रहा था। इसकी और थोड़ी सी जानकारी पढ़ लूँ आपके सामने इस घटना का जिक्र करने के पहले। तो मैं देख रहा हूँ कि फरवरी, इसी साल फरवरी की एक दूसरी घटना है उसी जिले की, गौरेला पेंड्रा मरवाही की। एक महिला ने अपने पति को काट डाला कुल्हाड़े से और जाके थाने में आत्मसमर्पण कर दिया, मैंने पति को मार दिया है। किस लिए? कि पति कहता था तुम्हारा किसी से अवैध संबंध है, प्रताड़ित करता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने उसको मार डाला। ये वही जिला है जहाँ पे अभी पति ने, बूढ़े पति ने बूढ़ी पत्नी को किसी और के साथ देखा आपत्तिजनक हालत में और मार डाला। मैं और देख रहा हूँ ऐसा, जुलाई 24 का एक है, पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, अपनी पत्नी को मार डाला। ये उसी जीपीएम जिले का, छोटा सा जिला है, उसके बारे में कह रहा हूँ आपको। अधिकतर गांव के इलाके हैं उस जिले में, मध्य प्रदेश से लगा हुआ अलग है। तो उसी पेंड्रा का, वहीं जीपीएम जिले का है ये समाचार, जुलाई 24 का, कि पति ने पत्नी को किसी के साथ देख लिया, पत्नी को काट डाला। अभी कल जो केस आया है सामने, इसमें पति ने पत्नी के प्रेमी को मार डाला। मैं इसी एक जिले का देख देख कर हैरान हूं कि प्रेमी के साथ मिलाकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में फांसी पे टांग दिया। ये अप्रैल 24 का है। ये सब मैं अभी पिछले 1.5 साल के भीतर का बतला रहा हूँ, 1-1.25 साल के भीतर का बता रहा हूँ। इन सब से एक ही बात जाहिर होती है, आपकी संपन्नता, आपकी गरीबी, आपकी कोई दूसरी आर्थिक स्थिति। ये कहीं भी अवैध संबंध, अवैध जो कहते हैं, मैं तो नहीं कहता कोई भी संबंध अवैध नहीं है, दो बालिग लोगों के बीच सब वैध है। तो जो भी शादी से परे के जो संबंध हैं शादीशुदा लोगों के, इसमें कोई भी किसी को मार रहे हैं आजकल। और ये सौंप सुपारी का जो बाजार लगा हुआ है कि आप सुपारी किसी को दे दो, 60,000 में, 70,000 में, 1 लाख में ऐसे कत्ल हो रहे हैं। थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। मैं जो आपके बीच कहने के लिए आया हूँ, खबरें तो आप पढ़ लेते हैं, सावधानी सब लोग नहीं बरतते हैं। सावधान रहिए, ऐसे संबंधों के चक्कर में मत पड़िए कि आप मारे जाएं। मैं केवल आपको सावधान करने आया हूँ। मैं एक छोटा सा जिला छत्तीसगढ़ का जीपीएम, आप भी सर्च करके देखिएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, पति पत्नी हत्या, बस इतना कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। ढेर सारी घटनाएं हैं एक के बाद एक, हर 2-4 महीने में वहाँ पे पति पत्नी में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार रहे हैं, प्रेमी को मार रहे हैं। जो ताज़ा घटना है उसमें तो पत्नी के अवैध संबंध थे, पति ने मार डाला, उसके बाद पत्नी को लगा अब क्या है, अब इसको लाश को ठिकाने लगाओ। तो जिसके साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था उसी की लाश ठिकाने लगाने पे जुट गई। आपके किसी से ऐसे अवैध कहे जाने वाले संबंध अगर होंगे तो बहुत भरोसा मत कीजिएगा कि प्रेमिका आपको अपने पति से बचाएगी। हो सकता है आपकी लाश ठिकाने लगाने के काम में पति की मदद करे, क्योंकि बाद में रहना तो उसी के साथ है। ये अलग बात है कि अभी पकड़ा गए, दोनों अलग अलग जेल में रहेंगे। बढ़ते चल रहा है, एकदम ही ज़्यादा हो रहा है, ये बढ़ते चल रहा है। अभी एक दूसरी घटना देख रहा हूँ मैं, कुछ एक लड़कियाँ, उनकी मारपीट के बारे में हमने आपको कहा था यहाँ। उनके मोबाइल फ़ोन पे सैकड़ों कॉल गर्ल्स के और नंबर मिले हैं। वो लड़कियों को यहाँ बुला के
ग्राहक जुटाना, धंधा करवाना, ये काम कर रही थी। अब वो लंबे से नपेंगी, प्रॉस्टिट्यूशन का रैकेट चलाना। तो ये वैध अवैध संबंध, शारीरिक संबंध, प्रेम संबंध, त्रिकोण, चतुष्कोण, ये खूब चल रहा है। कैसे इससे बचा जाए आपको सोचना है। आसपास ऐसे मौके बहुत सारे लोगों को आते हैं, कामकाज की जगहों पर आते हैं, घूमने फिरने जाते हैं तो आते हैं, पास पड़ोस में आते हैं, रिश्तेदारी में आते हैं, कई तरह के मौके आते हैं। कितना खतरा उठाना है आपको ऐसे देह सुख के लिए, आपको तय करना है। मैं तो केवल आपको खतरे गिना सकता हूँ, मैं ना आपको रोक सकता हूँ, ना कोई राह सुझा सकता हूँ कि ये खतरे न उठाएं तो कौन सा सुरक्षित काम करें, मैं नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिला कोई जुर्म नहीं करती है, लेकिन उसको खरीदने वाला ग्राहक जुर्म करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो धंधा है वो जुर्म नहीं है, उसका ग्राहक मुजरिम है। कानून को देख समझ के ही कीजिएगा ऐसी हरकतें। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, मैं उसके बारे में लिखता भी हूँ, बार बार बोलता भी हूँ। ये नौबत जो आती है, हिंसा की इतनी पराकाष्ठा, तनाव की इतनी पराकाष्ठा, प्रेम संबंधों के बीच, शादीशुदा संबंधों के बीच, ये क्यों आ रही है? थोड़ा सा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। संबंधों को ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि उनके टूटने पे आप हिंसा करने पे उतारू हो जाओ। संबंध रहते ऐसे ही हैं कि उसमें से बहुत सारे टूटते हैं, बहुत सारी शादियां टूटती हैं, तलाक हो जाते हैं, नहीं टूटती हैं तो पति पत्नी आपसी सहमति से अलग अलग संबंध बना के रखने लगते हैं। ओपन मैरिज मैंने शायद कहा था कल परसों ही यहाँ पर। पति पत्नी और वो में आदमी भी है, औरत भी है, इनके बीच का जो त्रिकोण चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, वो बहुत भयानक है। आप अपने संबंधों को संभाल के रखिए। अपने जीवन साथी के साथ प्रेम प्रसंग अगर है मान लीजिए, तो अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के साथ इतना बड़ा शून्य मत छोड़िए, इतना बड़ा वैक्यूम मत छोड़िए कि वहाँ कोई भी धुएं वाली, धूल वाली कोई भी आंधी आके वहाँ पे घुस जाए, जैसा कि समंदर के किनारे के प्रदेशों में होता है कि एक वैक्यूम बनता है, शून्य बनता है। ऐसा असल जिंदगी में बहुत होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कई तरह के शून्य रहते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी अपनी ज़िंदगी को बचा के रखना भी आपका काम है। शादी से ज़िंदगी भर की ज़रूरत पूरी नहीं होती है, वहाँ से ज़िंदगी भर की ज़रूरत शुरू होती है, उसका पूरा होना भी शुरू होता है। पति पत्नी साथ में रहते हैं, पारिवारिक ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक ज़रूरतें, कई तरह की ज़रूरतें रहती है। अगर आप जीवन साथी की ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, अनदेखी करते हैं, लापरवाह रहते हैं, तो हो सकता है कि जीवन साथी बाहर कोई मौका ढूंढने लगे। हर कोई पूरी ज़िंदगी भूखे नहीं रख सकते अपने आप को, चाहे वो भावनात्मक भूख क्यों ना हो, चाहे देह की भूख क्यों ना हो। तो आप ध्यान रखिए, शादी या प्रेम दोनों ही एक ऐसे रिश्ते हैं जो एक गमले में लगाए गए पौधे की तरह रहते हैं। ये इनको रोशनी भी चाहिए, इनको पानी भी चाहिए, साल में एक आध बार इनको खाद मिट्टी उसको भी बदलना है। तो आपको कभी धूप में रखना है, कभी भीतर रखना है, कभी पानी देना है, कभी गीला दिख रहा है तो कम देना है। रिश्तों को निभाना, चाहे वो शादी के पहले के हों या शादी के बाद के, चाहे 1 नंबर के हों चाहे 2 नंबर के, उनको निभाना बड़ी मेहनत का काम रहता है। हम में से हर कोई रिश्तों को लेके लापरवाह हो जाते हैं। ये मानने लगते हैं कि इतने साल हो गए हैं शादी को, अब ये छोड़ के कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा छोड़कर। ऐसा होता नहीं है। इन दिनों मोबाइल फ़ोन, बाहर काम करना, सोशल मीडिया, इन सब की वजह से लोगों के संबंध बनने की संभावना बहुत बड़ी रहती है। यही वजह है
कि मरने मारने दोनों के लिए लोग आसानी से बाहर उपलब्ध हो जाते हैं। तो अपन ज़्यादा बात न करें, मैं केवल इतना सा आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आपके जैसे भी संबंध हैं, प्रेम संबंध है, शादी के संबंध हैं, अवैध कहे जाने वाले संबंध हैं, जो भी संबंध हैं, उन संबंधों का ख्याल रखिए। जब तक जिस संबंध को रखना है, नहीं रखना है उसको तोड़ के निकल जाइए, हिंसक मत होइए, हिंसा और जुर्म मत कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक किसी भी तरह के रिश्ते में हैं, अपने भागीदार, अपने जोड़ीदार, अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी प्रेमिका, इनका ख्याल रखिए। ख्याल नहीं रखेंगे तो संबंध कहाँ पहुँच रहे हैं ये कई तरह के सौंप सुपारी से आपको पता लग रहा है। फिर मिलेंगे। आज अलग से कोई मैं हेलमेट तंबाकू की नसीहत नहीं दूंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी बातचीत ही आपको कुछ न कुछ सुझाने के लिए है। इसको अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा, नाबालिगों के लायक तो बहुत नहीं है, हालांकि इसमें अश्लील कुछ नहीं है। इसको अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा, उनसे पूछिएगा कि ये बात ठीक है कि नहीं, मेरा भी कहीं पे गड्ढमड्ढ है, क्या करूं मैं, ऐसा पूछ लीजिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी हरकतें अगर आपके जीवन साथी को पता लगे तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोच लीजिएगा। आपको हमारी बात तर्क संगत लगती है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी लगती है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। मैं बहुत ज़्यादा आदर्श वगैरह की बात नहीं करता, मैं ज़िंदगी की हकीकत की बात करता हूँ। और हकीकत ये है कि दुनिया में अनंत काल से लोगों के संबंध रहते आए हैं, वो रहते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसमें कैसे सावधान रहें, कैसे चौकन्ना रहें अपने रिश्तों के प्रति, ये आपको सोचना है। फिर मिलेंगे।